नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन की कुंडली में यदि राहु अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं सिंह लगन की कुंडली में मीन राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव से गिनते हैं अगर हम, तो ये आता है 8वां भाव एंटी क्लॉकवाइज, और 8वां भाव बात करता है हमारे जीवन में ओवरऑल कष्टों की, किस प्रकार के कष्टों का सामना आपको करना होगा। 8वां भाव से ही देखा जाता है हमारे एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में कोई दिक्कतें, बाधाएं या उनकी डिससेटिस्फैक्शन। अष्टम भाव हमारे जीवन में मृत्यु भाव भी कहा जाता है या आयु भाव भी इसको कहते हैं। 8वें भाव से ही हम ये तय करते हैं कि भाई कोई अचानक गुप्त धन मिलेगा, कोई गुप्त बाधा, या आप दूसरों से अपनी कुछ बातें छुपाते हैं, कारण जब अष्टम भाव कमज़ोर होता है। क्लियर हो गया। ये अकल्ट या तंत्र साधनाओं की तरफ भी व्यक्ति को डालता है। मजबूत होने पर कहीं ना कहीं व्यक्ति को कुंडलिनी ज्ञान की तरफ बड़ा ज़्यादा रुझान होता है, व्यक्ति आकर्षित होता है। और गलत होने पर व्यक्ति भूतिया ज्ञान, भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करने वाला, इस प्रकार का होता है। अभी यहाँ पर मीन राशि में राहु बैठा हुआ है। मीन राशि बड़ी सात्विक राशि है, जल तत्व प्रधान राशि बृहस्पति की राशि है। यहाँ पर राहु डिससेटिस्फाई हो जाता है, राशि को भी परेशान करेगा, खुद भी परेशान हो जाएगा। तो इस प्रकार के माहौल में राहु का बैठना कुछ ऐसा ही है कि भाई आपका ससुराल पक्ष तो वैसे मीन की तरह बड़ा इंटेलिजेंट है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी दिक्कत, कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था है जो उद्वेग पैदा करती है, लड़ाई पैदा करती है, झगड़ा पैदा करती है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि पूरा ससुराल पक्ष बहुत अच्छा है, लेकिन कोई एक व्यक्ति हो सकता है आपका मीडियोकर है, या ससुराल पक्ष में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे माहौल को खराब करके रखता है। तो ससुराल पक्ष का इस कारण आपके साथ भी संबंध नहीं बनेंगे। इमेज लेकिन बाय डिफॉल्ट किसके हाथ में होती है? इस हाउस के नंबर के पास। अब जैसे बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाता है, बहुत मजबूत यानी जैसे यहाँ बैठ जाता है, यहाँ बैठने का फायदा ये होगा, एक तो इसको भी मजबूत कर देगा, इसको मजबूत कर देगा, और गुरु चंडाल दोष से बचा रहेगा। अगर राहु के साथ बैठ गया तो गुरु चंडाल दोष लग जाएगा। तो अगर यहाँ बैठकर बृहस्पति अपनी इस हाउस को मजबूत करता है तो फिर जो रिजल्ट है ओवरऑल वो बचा रहेगा। ये जरूर हो कि यार ससुराल पक्ष वैसे शांत है इनका, लेकिन इस कारण से कोई ना कोई मतलब दिक्कतें रहती है वहाँ पर, और लेकिन फिर भी जातक को कभी नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि बृहस्पति मजबूत अवस्था में। ऐसे ही कुछ आयु की बात कर लेते हैं। बृहस्पति मजबूत अवस्था में निश्चित रूप से आयु लंबी होगी, लेकिन राहु बैठकर उस आयु में कष्ट, बाधाएं, परेशानियां खड़ी करता रहेगा। अब बृहस्पति कमजोर अवस्था में नीच का है कहीं, तो आयु भी छोटी होगी और कष्टकारी होगी। क्लियर हो गया। प्रेम संबंध ओवरऑल बने रहेंगे बृहस्पति के मजबूत होने पर, लेकिन सेक्स ऑर्गन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, यानी उनको राहु के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है कि आपका जो साथी है वो दूर हो जाएगा आपके साथ, क्योंकि बृहस्पति मजबूत अवस्था में। क्लियर। अष्टम भाव तंत्र मंत्र को जानने की तरफ व्यक्ति का मन आकर्षित करता है। व्यक्ति के मन में कुछ बुरे ख्याल भी आते हैं, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हो पाते हैं। बुरी विचारधारा, अनैतिक संबंधों की तरफ आकर्षित होना, क्योंकि क्रियान्वित करेगा इस घर की कमजोर स्थिति, इस घर के मालिक की कमजोर स्थिति। बृहस्पति अगर मजबूत अवस्था में है तो विचार जरूर होगा, लेकिन कभी भी आदमी अनैतिक संबंध नहीं बनाएगा। व्याभिचार पर विचार जरूर करेगा, लेकिन व्याभिचार नहीं करेगा। क्लियर। और अष्टम भाव की ये स्थिति बताती है कि भाई उन अंगों में कष्ट जरूर है, लेकिन वो कष्ट आपके परमानेंट एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप नहीं ले सकते हैं। आए फिर चले गए, आए फिर चले गए। कब बड़ी बीमारी का रूप लेंगे? जब बृहस्पति टूट जाए, तो फिर घर पूरी तरह से ढह जाएगा। अब हम अचानक होने वाले फायदे की बात करते हैं। वैसे इस अवस्था में बहुत ही कम ऐसा होता है कि भाई कुछ जीवन में अष्टम भाव से संबंधित पॉजिटिव गेन होते हैं,
क्योंकि राहु तो यहाँ पीड़ा ही देने का काम करेगा। जहाँ तक बात घर के रिजल्ट की है, वो अच्छा बना रहेगा, यानी अचानक फायदे नहीं, अचानक नुकसान की बात जरूर होगी, लेकिन फिर भी जब हम ओवरऑल मैच करेंगे कि चलो कोई बात नहीं, फायदा नहीं हुआ लेकिन नुकसान भी नहीं हुआ, क्योंकि बृहस्पति ने बचा लिया। राहु की दृष्टियां 1 2 3 4 5। राहु यहां बैठकर 12वें भाव में पंचम दृष्टि बनाए हुए, अनावश्यक व्यय, अनावश्यक खर्चा, इनिशिएटिव कहां से निकल रहे हैं इस खर्चे के? अष्टम भाव। कारण ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ससुराल पक्ष से संबंधित विषय को लेकर अनावश्यक पैसा खर्च हो रहा है, और इन बीमारियों को दूर करने के लिए, सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए आपने कुछ पैसे खर्च किए अपने शरीर पर, वो अपव्यय का काम कर रहे हैं। आपका व्यय पूरी तरह चंद्रमा के अधीन है। चंद्रमा अगर मजबूत स्थिति में यहाँ हो जाए एक्सेल्ड करके, तो फिर ये व्यय अपव्यय नहीं कहलाएगा, क्योंकि पैसा बहुत अच्छी तरह से आदमी अपने व्यय के लिए निकाल लेता है। आदमी का व्यय अच्छा होता है, और राहु की बुरी दृष्टि भी इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं डाल पाती है। घर जब कमज़ोर होता है तो कमज़ोर में कमज़ोरी और ज़्यादा गर्त में डाल देती है, लेकिन अगर घर मजबूत अवस्था में है तो फिर कोई 1-2 ग्रह अगर बुरी दृष्टि डाल भी दे तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। 5 6 7, 7वीं दृष्टि को मैंने बताया हम अंध दृष्टि मानते हैं या अंधा मानते हैं 7वीं दृष्टि के लिए, राहु को भी केतु को भी। 7 8 9, हालांकि मैंने स्टार्टिंग की 1-2 वीडियो में उसका प्रभाव आपको बताया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है प्रभाव इसलिए नहीं क्रियान्वयन में लेना है क्योंकि राहु अकेला यहाँ बैठता है। 7वें भाव की हम कुछ रिलेशनशिप नहीं बना सकते, तब वो चलता है, लेकिन 7वें में तो हमेशा ही केतु बैठता है। तो अगर ये बुरा करने का प्रयास करेगा केतु, अपने आप इसको कैंसल आउट कर देगा, इसीलिए उस फल का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मेरा कहने का अर्थ है अगर केतु यहाँ ना बैठा हो तब फिर राहु की दृष्टि का अच्छा या बुरा फल हम काउंट करते हैं, बट हमेशा ही केतु उसके सामने बैठता है। हाँ, अगर आप कोई दूसरी कुंडलियाँ देख रहे हैं, जब आप इसमें अतिरिक्त कुंडलियों में जाएंगे, जैसे नवमांश चार्ट है और अलग अलग कुंडलियों में जाएंगे, तब आप उस दृष्टि का महत्व रखिएगा। लेकिन D1 चार्ट के लिए राहु की अपने से 7वें, केतु से अपने 7वें दृष्टि का कोई अर्थ नहीं है। क्लियर? 7 8 9, 9वीं दृष्टि भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। मंगल की वृश्चिक राशि है, राहु की समझ में नहीं आता है माँ को परेशान करना। ऐसे व्यक्ति के माँ जो हैं वो उनको समझ पाना बड़ा कठिन होता है। चुपचाप रहना, अचानक गुस्सा, बहुत ज़्यादा प्यार। मंगल अगर मजबूत अवस्था में यहीं बैठ जाता है तो ये होने के बाद भी व्यक्ति का प्रेम माँ के प्रति अगाध होता है, लेकिन अगर मंगल कहीं नीच का हो जाए, कमज़ोर हो जाए, फिर राहु की दृष्टि माँ को भी बहुत परेशानी देती है और आपको भी माँ के कारण परेशानियां देती हैं। राहु की दृष्टि माँ को तनाव करेगी, हमेशा ही माँ किसी विषय को लेकर सोचती है, सुख आपके जीवन में सुख चैन छिन जाता है। राहु की सेटिंग तो बहुत ही खराब है। यहां पर वाहन से भी कष्ट होता है, एक्सीडेंट का खतरा होता है। राहु की दशांतर दशा में वाहन बड़ा सोच समझ कर चलाना चाहिए। तो ये था राहु का अष्टम भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।